कैसे हैं आप लोग? लेके आ चुके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के 58वें मुकाबले की वीडियो। आपको जैसा कि पता है कि आईपीएल रिज्यूम हो चुका है, तो ये लास्ट जो मुकाबला एंड हुआ था, यानी कि 57 पे मुकाबला एंड हुआ था दिल्ली वर्सेस पंजाब के बीच का। तो देखो, वो तो अपॉइंटेड हो चुका और यहाँ से स्टार्ट किया गया है आरसी वर्सेस कोलकाता। तो देखिए, आरसी वर्सेस कोलकाता का जो मुकाबला है वो 17 मई को खेला जाना है। शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा चिन्ना स्वामी के पिच पे, यानी कि बेंगलोर के घर में। तो ये देखो, कहीं ना कहीं बेंगलोर को ना होम एडवांटेजेस, तो आपको पता है कि इस समय ना बेंगलोर को होम एडवांटेजेस मिल रहे हैं और कहीं कहीं डिसएडवांटेजेस भी मिल रहे हैं। तो आपको बता दें क्या हो सकता है इस वेन्यू पे, एडवांटेज मिलेंगे डिसएडवांटेज मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले, जिस किसी ने अभी तक हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ये दो काम कर लो दोस्तों। क्यों करो? भाई देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसको भी प्रॉफिट कमाना है ना, वो ये दो काम किए बिना रह नहीं सकता है, और प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो जल्दी से करो और आओ वीडियो देखते हैं। देखो, बात करें सबसे पहले पिच रिकॉर्ड की। वो पिच क्या कह रही है कि रीसेंट में क्या क्या स्कोर हुए। देखो, रीसेंट में 213 5 विकेट खोकर, चेजिंग साइड बनाती 211 5 विकेट खोकर। ठीक है, उसके बाद बनते 205 उससे पीछे 5 विकेट खोकर, और चेजिंग साइड बनाती 194 9 विकेट खोकर, और मुकाबला दोबारा डिफेंड होता है। तीसरे मुकाबले में 95 रन 9 विकेट के नुकसान पे, और चेजिंग साइड बनाती 98 रन 5 विकेट के नुकसान पे चेज हुआ। 163 169 169 169 170 218 191 187 140 147 192 287 262 181 153। ठीक है, इस तरह के स्कोर देखने को मिले हमें। तो ओवरऑल 9 मैचेस जो हुए, 9 में से 6 मैचेस हुए डिफेंड, यानी कि डिफेंड जो है ना, इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है डिफेंड का एक्यूरेसी। बट यहाँ बता दो, स्कोर जो है 200 प्लस बनते हैं, 230 220 बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है ना, वो डिफेंडिंग के साइड आराम से जा सकता है। बट अगर उससे स्कोर कम रहता है, तो आपको बता दो, जो मुकाबला है वो डिफेंड होने के चांस नहीं बनते। ठीक है, अब बताए आप यहाँ बात करते हैं दोनों टीमों की। देखो, केकेआर इस वेन्यू पे खेली 18 मैचेस, जिसमें से विन करिए 12। ठीक है, तो केकेआर की एक्यूरेसी तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बट आरसीबी की बात करें तो आरसीबी इस वेन्यू पे खेली 105 मैचेस और विन करिए 50 मैचेस। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 50-50 का एक्यूरेसी रही है इस वेन्यू पे आरसीबी की। ठीक है, रिक्वायर्ड की बात करें 9.34 के रिक्वायर्ड से इस वेन्यू पे रन बनते हुए नजर आते हैं। तो इस वेन्यू का जो रिक्वायर्ड रन रेट है, रन पर ओवर का जो है ना, ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर 9.3 ओवर के रिक्वायर्ड से रन बनते हुए दिख रहे हैं, तो भाई देखो, काफ़ी अच्छे और पैटर्न मैं बताऊंगा, बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा पैटर्न है रन बनने का भी। बात करें पेस वर्सेस स्पिन की, तो पेसर्स ने लास्ट 9 मैचेस में 79 विकेट ली, यानी 79 विकेट ली। फर्स्ट में 39, सेकंड में 40। ऑलमोस्ट दोनों ही इनिंग में इक्वल परफॉर्मेंस रही है। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स ने फर्स्ट में 25 विकेट, 9 मैचेस में 25 विकेट लिए। फर्स्ट में 12 विकेट, और सेकंड में 13 विकेट। जो लास्ट मुकाबला रहा था इस वेन्यू पे, वो रहा था आरसीबी वर्सेस सीएसके, जहां पे आरसीबी और सीएसके के पेसर्स ने मिलाकर 8 विकेट ली थी, और स्पिनर्स ने सिर्फ 2 विकेट मिली थी। यानी कि जो हम कहते हैं ना कि पावर प्ले के बाद या गेम प्ले जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। तो वो स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, बट कितने विकेट्स की ओवरऑल हेल्प मिल नहीं सकती है। तो 2 से 3 विकेट की ओवरऑल हेल्प मिल सकती है इस वेन्यू पे। ठीक है, बाकी जो भी विकेट गिरते हैं वो पेसर्स लेके जाते हुए नजर आने वाले। बात करें इस वेन्यू के टोटल मैचेस की, तो इस वेन्यू पे होंगे अब तक टोटल 197 मैचेस। ठीक है, जिसमें से 86 मैचेस डिफेंड हुए और 109 मैचेस हुए चेज। ओवरऑल जो पिच है वो चेजिंग को सपोर्ट करे, बट रीसेंट रिकॉर्ड्स में पिच जो है डिफेंड को सपोर्ट करे। तो हाँ, इस वेन्यू पे डिफेंड के साथ रह सकते हैं। दोनों टीमों की बात करेंगे, कौन सी टीम के साथ रहना चाहिए डिफेंड पे, कौन सी टीम के साथ रहना चाहिए चेज पे, इसकी बात करेंगे। ठीक है, एवरेज जो स्कोर है 168 का। देखो, एवरेज जो स्कोर है ना, ये थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है अगर 170 180 बनते हैं, एवरेज के हिसाब से रन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए। तो फिर चेजिंग साइड है ना, चेज करते दोनों टीमें ना काफ़ी अच्छा अटैक करते हुए नजर आ सकती है, चाहे वो आरसीबी हो चाहे वो केकेआर हो, ये याद रखना। हाईएस्ट इस वेन्यू पे 287 है 3 विकेट के नुकसान पे एसआरएच का, जो कि पूरी आईपीएल हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट स्कोर 82 रन 10 विकेट के नुकसान पे आरसीबी का। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो स्कोरिंग पैटर्न 150 से नीचे के आंकड़े 57 बार बने। ठीक है, देखो 150 से नीचे के आंकड़े तो आपको देखने को मिल ही नहीं सकता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोनों ही टीमें इतनी कैपेबल होंगी कि हाँ 150 प्लस मार सकती हैं। 150 169। देखो, अब इस वेन्यू पे जो एवरेज है वो 170 का है, बट आपको बता दूं दोनों टीम की जो परफॉर्मेंस
से। और जो बंदा सेशन खेलता है उसे ये पता होना चाहिए कि सेशन में ना आपको 160, 165, 170 देखने को नहीं मिलेगा। आपको स्कोरिंग जो सेशन यस करने के लिए मिलेगा वो 170 से प्लस का ही देखने को मिलेगा। वो 175, 180, 190 दिखता है, तो हाँ वो सेशन आप यस कर सकते हो। और 190 से ऊपर के आंकड़े 52 बार बने, तो हाँ 190 के जो आंकड़े 52 बार बने, तो बहुत कम चांसेस है 190 का आंकड़ा देखो कोलकाता अगर डिफेंड करने उतरते तो जा सकता है, क्योंकि कम चांसेस है बनने। क्यों, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी इन दोनों टीमों के बीच टोटल 35 मैचेस हुए, जिसमें आरसीबी 15 बार जीती और कोलकाता नाइट राइडर्स 20 बार जीती, यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में कोलकाता आगे देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, 22 मार्च 2025 ईडन गार्डन की पिच पे केकेआर बनाती 174 रन 8 विकेट खोकर। ठीक है, वहीं पे आरसीबी चेज करते 177 रन बनाती 3 विकेट के नुकसान पे, और मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 विकेटों से अपनी जीत दर्ज करती है। फिर आता है 21 अप्रैल 2024 ईडन गार्डन के पिच पे केकेआर बनाती 222 रन 6 विकेट खोकर, और वहीं पे आरसीबी चेज करते 221 रन बनाती 10 विकेट खोकर, और मुकाबले में केकेआर 1 रन से ये विन अपने नाम करती है। ठीक है, ओवरऑल दोनों जो मुकाबले रहे उसमें एक बार आरसीबी एक बार केकेआर विन करते देखने को मिली है। उसके बाद 29 मार्च 2024 एम चिन्नास्वामी की पिच पे आरसीबी बनाती 182 रन 6 विकेट खोकर। और देखो ये सीन मैंने पहले भी कहा था, चिन्नास्वामी की वेन्यू पे अगर 180 से 200 से कम के आंकड़े बनते हैं तो चेज देखने को मिल लेंगे। ठीक है, और वो हुआ भी वहीं पे। और देखो रिजल्ट क्या रहा, केकेआर चेज करते 186 रन बनाए 3 विकेट खोकर, और मुकाबले में केकेआर 7 विकेटों से अपनी जीत दर्ज करी। 26 अप्रैल 2023 चिन्नास्वामी की पिच, केकेआर बनाती 200 रन 5 विकेट खोकर, और आरसीबी 189 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और केकेआर ये मुकाबला भी चेज करते हुए हारती है। ठीक है, देखो यहाँ पे 200 बना, मुकाबला डिफेंड हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट इस वेन्यू पे 200 बनते हैं, 200 से ऊपर जितने बनते हैं वो मुकाबले चांस डिफेंड होने के ना 70 to 80% चांस रहते हैं। बट वही 200 से नीचे के आंकड़े के भी चेज होने के चांसेस 70 to 80% रहते हैं। बात करें दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की, तो आपको पता है कि आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, फिल साल्ट जो कि इस समय उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो जैकॉब बैथले ओपनिंग करने आ सकते हैं। मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, रोमेरियो शाफर, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी नगीडी, यश दयाल, सुयश शर्मा देखने को मिलने वाले। लुंगी नगीडी को जगह मिली क्योंकि जॉस हैजलवुड इस समय उपलब्ध नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लुंगी नगीडी को जगह दी गई है। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन से रहने वाले, फिल साल्ट, विराट कोहली। अगर फिल साल्ट देखो रहने वाले तो है नहीं, बट जैकॉब बैथले अच्छी ओपनिंग लास्ट मैच में कर रहे थे, विराट कोहली कंसिस्टेंस परफॉर्म करे, तो हाँ यहाँ पे ओपनिंग प्लेयर चाहे वो फिल साल्ट के साथ हो चाहे वो जैकॉब बैथले के साथ हो, ओपनिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। 50 सॉरी सेशन जो 6 ओवर का सेशन आता है वहाँ पे आप 55, 57 यस करके जा सकते हो। अगर शुरुआत में फर्स्ट ओवर में कोई विकेट नहीं जाती तो हाँ 50-55 यस कर सकते हो। ठीक है, विकेट की बात करें तो विकेट देखो कुणाल पांड्या स्पिनर्स में जो मैंने कहा कि बहुत कम चांसेस, तो कुणाल पांड्या 1 विकेट लेके जा सकते हैं इस वेन्यू पे, याद रखना। रोमेरियो साफर्ड बॉलिंग कराने आते हैं, देखो बॉलिंग में मैं इन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बॉलिंग में इनकी काफ़ी खराब बॉलिंग हमें देखने को मिलती है, तो रोमेरियो साफर्ड देखो हिटिंग कर सकते हैं बट बॉलिंग में इन पर भरोसा नहीं करना। ठीक है, लुंगी नगीडी और यश दयाल बॉलिंग में इन लोगों को विकेट मिल सकती है। भुवनेश्वर कुमार स्टार्टिंग में पावर प्ले में 1 विकेट लेके जा सकते हैं अपने पहले ओवर से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको बता दें केकेआर की प्लेइंग 11 में सुनील नारायण, रहमानुल्लाह गुरबाज, अंजिके रहाणे, मनीष पांडे, अंकुरेश रघुवंशी, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, रोमिन पॉल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, ये प्लेइंग 11 देखने को मिल रहा है। देखिए सुनील नारायण पावर प्ले में अच्छा रन बनाते हैं, बट पावर प्ले के बाद इनके विकेट जाने के चांसेस ना 80% रहते हैं, 80 to 90% चांस रहते हैं। जितनी बल्लेबाजी करनी होती है पावर प्ले में कर चुके हो रहते हैं। ठीक है, पावर प्ले के बाद ये बहुत जल्दी जाते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज स्टार्टिंग के 2-3 ओवर अगर टिक गए, अच्छा खेला, तो देखो काफ़ी बड़े स्कोर लेके जा सकते हैं। बट इनका मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ना पावर प्ले के अंदर आउट होंगे। अंजिके रहाणे, तो अंजिके रहाणे को जिससे भी यस करना, अंजिके रहाणे में स्पेशल बता रहा हूँ 50 भी दिखे ना तो यस कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में विकेट जब जाते हैं तो अंजिके रहाणे संभल के खेलते हैं और एक अच्छा स्टार्ट देते हैं टीम को। ठीक है, तो ओपनिंग पेयर सुनील नारायण, अंजिके रहाणे का ही मान के चलो, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फ्लॉप रहने के। ठीक है, उसके बाद मनीष पांडे, अंकुरेश रघुवंशी। देखिए मनीष पांडे की जैसी फॉर्म है ना उस समय तो मैं इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, बट हाँ रघुवंशी एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। 25 से 30 रन इनके भी यस करके जा सकते हो। ठीक है, और हिटिंग अगर चेज करने आते हो रोबिन पॉल सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हिटिंग जोन में, क्योंकि देखो इन्होंने काफ़ी बार ऐसे कारनामे किए कि नीचे आकर अच्छे खासे बड़े स्कोर को भी चेज हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर देखो स्टार्टिंग
फॉर एग्जांपल अगर आरसीबी डिफेंड करने उतरती 230 बना देती, और पावर प्ले या एंड तक ना टीम ने काफ़ी अच्छा किया, बट एंड में कोलैप्स हो रही और लास्ट में हिटिंग चाहिए, तो रोविन पाउल वो हिटिंग करके दे सकते हो और मुकाबले को अपनी तरफ लेके जा सकते हैं। बट अगर मेरी मानो तो विकेट के मामले में देखो, वरुण चक्रवर्ती स्पिनर्स में और यहाँ पे कुणाल पांड्या देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। उसका फास्ट बॉलर्स में हर्षित राणा एक हो सकते हैं, और दूसरे हो सकते हैं हमारे यहाँ पे देखो लुंगी नगीडी, यश दयाल, इन्हें एक एक दो दो विकेट मिल सकती है। बट पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार को एक विकेट मिल सकती है, ये याद रखना। और वैभव अरोड़ा अगर पावर प्ले में ओवर लेके आते हैं तो हाँ, एक विकेट इन्हें भी मिल सकती है, बट ये देखो ज़्यादा रन देंगे और महंगे साबित होने वाले हैं। बाकी अगर आज के मैच विनर की बात की जाए तो वो रहने वाला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब कोई चेंजेस होता है तो हमारे टेलीग्राम पे किया जाएगा, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।